ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, पिछले एपिसोड में आपने ये सुना कि नारद जी सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। सब जगह पाखंड निरता संतो, वृक्ता सर्व परिग्रह, सब उपद्रवी हो गए हैं। तीर्थों में भी ऐसे नारकीय लोग रहने लगे हैं जो उत्पात ही मचाते रहते हैं। सनकादिकों ने पूछा कि नारद जी, आप तीर्थों में गए, गांवों में भी गए थे क्या? शहरों में भी गए थे? शहर भी तो बड़े सुंदर हैं भारतवर्ष के। गांव में तो बहुत संस्कृति का दर्शन होता है। आप गांव में भी गए कि महाराज मैं गांव में भी गया, घर घर में झांका, कहीं भी मुझे शांति नहीं दिखाई दी। कुछ तुच्छ परिवार तो थे जहां पर संतों का पदार्पण होता है, जहां पर सदगुरु की शरण ली हुई है, केवल वही परिवार बचे हुए हैं। जहां पर भगवान का नाम का जप किया जाता है, पूजा पाठ होती है, वही परिवार केवल बचे हुए हैं, क्योंकि कलयुग का वहां पर वास नहीं है। और मैंने देखा कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटवासिणा उदरम भरिणो जीवा वराका कूटवासिणा। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। भगवान मैंने देखा कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देता। सत्य हो, तप हो, दया कहीं दिखाई नहीं देती। दान, जिससे दान की महिमा बहुत है, जो यथार्थ में दान होता है वो दान की महिमा नहीं दिखाई देती। अगर लोग कहीं कर देते भी हैं, 10 रुपए देते भी हैं, तो 10 जगह गाप भी देते हैं। ऐसे दिए हुए दान का कोई महत्व नहीं है। पहले कहते हैं सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा भगवान कहीं पर। सत्य क्या है? और ये भागवत जो शुरुआत हुई ना, शुरू हुई तो सत्य से ही हुई है। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित आनंद से। और कहते हैं नारद जी सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नहीं दिखाई दिया। सत्य क्या है? जिस सत्य का कभी भी बाद न हो सके। सत्य हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो शोषयति मारुता। भगवान कहते हैं ऐसा सत्य है जिसको कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको जल गीला नहीं कर सकता, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, और जिसको अग्नि जला नहीं सकते।
जिस अग्नि में दाहकता है शक्ति, दाहकता की शक्ति है, वो सत्य से ही है। जिस वायु में प्राण शक्ति है, तो उस सत्य से ही है। जिसमें शस्त्र में जो काटने का, छेदन करने का जो शक्ति है, वो उस सत्य से ही है। सत्यम नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावका। कोई ऐसी मिसाइल नहीं बनी उस सत्य को मार सके। सत्य मर जाए, सत्य कभी नहीं मरता। आपके जन्म से भी सत्य पहले था, जन्म होने पर भी सत्य है, और शरीर ये नहीं रहेगा फिर भी सत्य रहेगा। ऐसा वो सत्य है। भगवान ने कहा अगर ऐसा सत्य हो, शस्त्र न काट सके, पानी गीला न कर सके, अग्नि जला न सके, वायु विश्व सुखा न सके, तो भाई ये तो लक्षण उसमें भी चले जाएंगे। परछाई में, परछाई को कोई शस्त्र काट ही नहीं सकता, परछाई को नहीं काट सकता, गीला नहीं हो सकती, वायु जल सुखा नहीं सकती, तो ये लक्षण तो परछाई में जा रहे हैं ना। परछाई को भी नहीं कर सकती, तो परछाई सत्य है। फिर भगवान ने आगे कहा अदायो या अयम दायो या क्लेद्यो सोसेव च नित्य। फिर कहा नित्य है वो, परछाई नित्य नहीं है। परछाई नित्य नहीं है। परछाई जब तक जिस चीज की परछाई पड़ रही है तब तक है, और वो अलोप हो जाएगा, यानी कि सूर्य की प्रकाश मंद हो जाएगा तो परछाई समाप्त हो जाएगी। वो नित्य नहीं है। नित्य सर्वगता, परछाई सर्वगत नहीं है। जो सत्य है वो सर्वगत है, स्थाणु एक रस रहने वाला है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। परछाई घटती है, बढ़ती है। भगवान ने कहा नित्य सर्वगता स्थाणु अचल। अचल है वो, चलायमान नहीं है। परछाई चलायमान है। तो अच्छेद्यो यम दायो यम अकलेद्यो सो सेवच, ये तो सारे घट रहे हैं परछाई में, लेकिन भगवान कहते हैं नित्य सर्वगता स्थाणु अचलोयम सनातन। ये सनातन है, परछाई सनातन नहीं है। सत्यम नास्ति तपा शौचम, तो सत्य को जानने वाले हमने कहीं नहीं दिखाई दिए। जो सत्य का ही पूजन करें, सत्य का ही आराधन करें और सत्य को ही सब कुछ समझें, और जो असत्य को ही पूजन कर रहे हैं, असत्य को ही चाह रहे हैं, सारी की सारी लिप्साएं अभिप्साएं असत्य की हैं, सत्य की नहीं दिखाई दी। सत्य क्या है? सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायव्यो वान्ति, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, सब कुछ सत्य में है। सत्येन धारते पृथ्वी, जो पृथ्वी में धारण करने की शक्ति है वो उसी सत्य से है, उसी परमात्मा से है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, जो रवि तप रहे हैं, रवि ऊर्जा दे रहे हैं, इस संसार को ऊर्जावान कर रहे हैं। अगर रवि ऊर्जावान न करें, यानी सूर्य भगवान ऊर्जावान न करें, तो सबके हाथ पैर नहीं चलेंगे, शिथिल पड़ जाएंगे।
ये ऊर्जा जितनी भी प्रकृति में मिल रही है, ऊर्जा सब सूर्य से मिल रही है। और उसमें ऊर्जा की शक्ति कहां से आई? बोले सत्येन तपते रवि। और सत्येन वायवे वांति, जो सभी को, सभी जीवधारियों को प्राण शक्ति मिल रही है। और हम कहते हैं प्राण शक्ति, जो प्राण है वो वायु से मिल रहे हैं। नहीं, वायु में जो प्राण शक्ति उत्पन्न हुई है वही सत्य से। और ये संसार दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठिता सत्यवत प्रतीत हो रहा है। जो असत्य है वो सत्यवत प्रतीत होती है, वो उसी सत्य के कारण। और जब सत्य नहीं रहता तो जो हमारे प्रिय जन हैं वो भी इस शरीर को बाहर निकाल करके और शमशान में फूंक करके चले आते हैं उसी सत्य से। तो नारद जी कहते हैं सत्येन सत्यम नास्ति, सत्य की आराधना करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, सब असत्य की आराधना कर रहे हैं महाराज। असत्य को ही संग्रह करने में लगे हैं, असत्य का ही पूजन कर रहे हैं, असत्य का ही संग्रह कर रहे हैं। और असत्य का संग्रह करने के कारण क्या हो रहा है कि घर घर में क्लेश, क्योंकि सत्य तो है ही नहीं। असत्य के लिए क्लेश जहां भी होंगे, जहां भी क्लेश होंगे, जहां भी दुख होंगे, असत्य के कारण होंगे। सत्य का आराधन जिसने कर लिया, और सत्य तो है भगवान कृष्ण। और दूसरा कहा उन्होंने सत्यम नास्ति, तब सत्य नहीं देखा हमने। और धर्म न दूसर सत्य समाना, तुम धर्म की धारण करना चाहते हो, सत्य को छोड़ करके कोई धर्म ही नहीं है। अगर सत्य को नहीं अपनाया, सत्य को नहीं जाना, सत्य क्या है, और तुम कहते हो कि हम धर्म, तो सत्य धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। जितने शास्त्र हैं, जितने पुराण हैं, आगम हैं, वेद हैं, सब सत्य की ही व्याख्या में लगे हुए हैं, सत्य को ही समझाने में लगे हुए हैं। अनिर्वचनीय है। उस सत्य को अगर नहीं पहचाना हमने, जो सत्य जिससे हमें प्राण वायु मिल रही है, जिससे हमें जीवनी शक्ति मिल रही है, जिससे हमें देखने की शक्ति मिल रही है, जिससे हमें सुनने की शक्ति मिल रही है, जिससे हमें अन्न हम खाते हैं, उसको पचा कौन रहा है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में सबके अंदर विराजमान हूं, भगवान कहते हैं। पचामे अन्नम चतुर्वेदम, चारों प्रकार के अन्नों को मैं ही पचा रहा हूं। अगर जब कभी भी जठराग्नि परमात्मा अपनी जो पाचक शक्ति है उसको खींचते हैं, तो तभी कहते हैं अब तो कुछ पचता नहीं है, अब तो कहीं जाकर के डॉक्टर वैद्यों को दिखाना चाहिए। कुछ खा रहे हैं, पचता ही नहीं। और ये क्या है? पाचन शक्ति क्यों कमजोर हुई? आपने उस सत्य की आराधना नहीं की। जो जठराग्नि थी उसकी आराधना नहीं की, उसको नहीं पहचाना, उसको तुम आहारों से दबाते चले गए, अखाद्य पदार्थों से जब दबाते चले गए, असत्य से दबा दिया। और असत्य ही अज्ञान है, अज्ञान। जहां अज्ञान का पर्दा पड़ा रहेगा वहां सत्य नजर नहीं आएगा। इसलिए नारद जी कहते हैं महाराज मैंने सत्य की आराधना करते कहीं कहीं नहीं देखा, सब असत्य की आराधना में लगे हुए हैं।
सब सत्य असत्य को ही चाह रहे हैं, असत्य वस्तुओं को चाह रहे हैं, असत्य संसार को चाह रहे हैं, प्रपंच में ही सब लगे हुए हैं। और सत्य क्या है जान लीजिए, सत्य हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान, वही हैं। भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान कहते हैं जो मुझे दिखाई दे रहा हूं मैं वैसा हूं नहीं, मेरा जन्म ही दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, मेरा जो दिखाई दे रहा हूं वो भी दिव्य है। दिव्य का मतलब है प्रकाश स्वरूप, जिसमें परम प्रकाश, हमारे संतों ने कहा परम प्रकाश, और जो सिख संतों ने कहा चांदना, गॉड इज लाइट, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। तो इसलिए कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस अज्ञान अंधकार से निकल करके प्रकाश की तरफ चलिए। और प्रकाश है हमारे श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपाय। तो नारद जी कहते हैं महाराज सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा। उदर पूर्ति में ही सारे जीव लगे हुए हैं, बस यही मैंने देखा कैसे हमारी पेटी और पेट भरे, बस और कुछ हमें अनुसंधान नहीं करना जीवन का, पेट और पेटी भरी रहे, इसी के चक्कर में पड़ी हुई है दुनिया। इसलिए मैं दुखी हूं संसार को देख करके, और दुखी मेरा कारण है संसार समाज को देख करके। मेरा अपना दुख से मैं दुखी नहीं हूं, मैं अपने समाज के लिए दुखी हूं। संत हमेशा समाज के लिए दुखी होता है। इतना ही कह करके इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में सुनेंगे। सुनते रहिए, ये कथा सार हम देते रहेंगे और अब भाग डालेंगे इसके। ये शायद चौथा भाग होगा और ऐसे 4-5 भागों में भाग डालते रहेंगे, तो इससे पता चलेगा कि इस भाग में ये कथा थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे।